नमस्कार, बेधड़क देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, बेधड़क में आज एक विशेष टॉपिक पर बातचीत करेंगे। लगातार सम्राट चौधरी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसा एक्शन सम्राट चौधरी का दिखा है जिससे सीधे सीधे पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से रिलेटेड है और एक नई तरह की जो सियासी बातचीत शुरू हो गई है कि आखिर क्या अ, जो सियासी कद विजय सिन्हा का है उसको कम किया जा रहा है। सीधे सर के पास चलते हैं और पूरा माजरा समझते हैं। सर, क्या लग रहा है जो डिसीजन आए हैं, जो सुरक्षा घटाई और बढ़ाई गई है कई लोगों की, उसमें ये कुमार सिन्हा की सुरक्षा भी घटाई गई है। तो पहले तो किसको क्या सुरक्षा मिला है वो बता दीजिए और इसके मायने क्या है, क्यों पर कतरने का प्रयास किया जा रहा है पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार देखिए, सिन्हा। यहाँ पर सुरक्षा की जो है समीक्षा की गई हम्म, गृह विभाग हम्म, द्वारा जो होता है, हम्म, समिति होती हम्म, है ना, उसके द्वारा हम्म, कि किन नेताओं को कैसी सुरक्षा दी जाए, हम्म, है ना, हम्म, उसकी ही समीक्षा के बाद सुरक्षा दिया जाता है। या गृह विभाग का राज्य सुरक्षा समिति होती है ना, हम्म, उसकी अनुशंसा पर ही सुरक्षा बढ़ाई और घटाई घटाई जाती जाती है। हाँ, ठीक। है। और यह जो है, हम्म, अभी गृह विभाग किसके हाथ में है? सम्राट चौधरी के हाथ में है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथ में है। हम्म, लेकिन हम्म, जिस तरह से सुरक्षा बढ़ाई, पहले भी आप देखते हुएगा कि जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिए थे, है ना, तो उससे पहले ही हम्म, उनके लिए जो है हम्म, जेड प्लस सुरक्षा की घोषणा कर दी गई हम्म, कि हम्म, जब वह मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे हम्म, तो उनकी सुरक्षा जो है जेड प्लस की होगी, है ना। इस सुरक्षा में 55 सुरक्षा कर्मी रहते हैं तैनात। हम्म, भारी मतलब अति विशेष सुरक्षा हम्म, व्यवस्था कही जाती है वह, हम्म, तो वह उनको मिली हुई हम्म, ना। और अभी जो मिला है उसमें है कि जैसे आपको दोनों डिप्टी सीएम हम्म, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, इन लोगों को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई। हम्म, और निशांत कुमार, नीतीश कुमार जी के पुत्र, हम्म, अभी कहीं किसी पद पर नहीं है, हाँ, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र है, हम्म, तो इनकी सुरक्षा भी बढ़ा बढ़ा दी दी। गई है और इन्हें भी जो है जेड श्रेणी की सुरक्षा दी हम्म, गई, हम्म, है ना। और इसके अलावा एक पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, हम्म, उनको जब उप मुख्यमंत्री के पद पर थे हम्म, तब उनको जेड प्लस की सुरक्षा मिली हुई थी, हम्म, उनकी सुरक्षा घटा दी गई। जेड कर दिया गया। अब उनकी सुरक्षा जेड श्रेणी की कर दी हम्म, गई। हम्म, तो यह सब तो सुरक्षा कारणों से हुआ, लेकिन इसका सियासी मायने भी है। हम्म, और एक है जदयू के नेता श्रवण कुमार, उनको भी। जदयू कोटे से के वरिष्ठ मंत्री रहे हम्म, हैं, है ना, नीतीश कुमार जी के खासम खास रहे हैं, हम्म, उनके गृह जिला के विधायक भी रहे हैं। हम्म, तो उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई, हम्म, उनको वाई वाइस। प्लस की सुरक्षा दे दी गई, साथ ही हम्म, जो सिक्योरिटी भी उनके साथ रहेगा, स्कॉट। एस्कॉर्ट पार्टी, हम्म, वह भी रहेगी उनके हम्म, साथ। तो ये एक जो है फेरबदल किया गया। तो हम्म, जिन लोगों का हमने नाम लिया, चाहे वह विजय कुमार चौधरी हों, विजेंद्र विजेंद्र प्रसाद यादव। यादव हों, या आपको निशांत कुमार हों, हम्म, या श्रवण कुमार हों, इन चारों की सुरक्षा बढ़ाई गई, हम्म, है ना। तो घटाई गई किसकी? डिप्टी घटा सीएम दी गई पूर्व डिप्टी सीएम विजय पूर्व कुमार डिप्टी सिन्हा। सीएम विजय कुमार सिन्हा की। हाँ, जेड प्लस थे, उनको जेड कर दिया गया, जेड तो कर दिया घटाया गया, ही गया ना। हाँ घटाया गया। हम्म, तो इसको लेकर अब सियासत में चर्चा हो रही है कि भाई ऐसा क्यों किया गया। हाँ, लगातार सियासी मायने निकाले जा रहे हैं हाँ इसके कि कद में घटाया क्यों जा रहा है विजय सिन्हा का। हाँ, तो इसमें एक तर्क दिया जा रहा है हम्म, कि चूंकि अब वह उप मुख्यमंत्री नहीं हम्म, हम्म, है ना, हम्म, इस लिहाज से उनकी सुरक्षा जो है जेड प्लस से घटाकर जेड कर दी गई। तो सर, निशांत भी तो कुछ नहीं है। तो उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा है ना, हम्म, दी गई है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं। हम्म, अभी तक निशांत कुमार जो है मुख्यमंत्री की जो का जो एस्कॉर्ट पार्टी था, चाहे हम्म, जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था हम्म, थी, उसके साथ ही वह घूमते थे, हम्म, है ना, हम्म, उनकी सुरक्षा में।
वही सब सुरक्षा कर्मी तैनात रहते थे। हम्म, लेकिन हम्म, अब जब वह सुरक्षा कर्मी छूट गए, मतलब छूट गया इनसे, हम्म, इनको हटा दिया गया हम्म, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। हम्म, अब इनके पास है जेड प्लस सिक्योरिटी हम्म, सुरक्षा, हम्म, तो वह उनके साथ रहता है। हम्म, अब इनको सुरक्षा चाहिए था ना, ये जो कहीं घूमेंगे बिहार का दौरा करने वाले, है निशांत, ना, हाँ, निशांत कुमार, तो इनको सुरक्षा चाहिए। बिल्कुल चाहिए। इस लिहाज से जो है हम्म, बिहार के जो है सरकार, मुख्यमंत्री ने इनकी सुरक्षा जेड श्रेणी की कर दी। हम्म, तब जेड श्रेणी की सुरक्षा जेड प्लस की बता ही दी है कि जेड प्लस में क्या रहता है, 55 सुरक्षा कर्मी रहते हैं, और जेड श्रेणी की सुरक्षा में, है ना, ठीक उसका आधा से भी कम हो जाता है, 22 सुरक्षा कर्मी रहते हैं। हम्म, 22 सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं जेड श्रेणी की सुरक्षा में। इनमें से 4 से 6 जो है हम्म, वह हो जाते हैं एनएसजी के, हम्म, सीआरपीएफ, आईटीबीपी के कमांडो भी शामिल होते हैं, ये सब भी रहते हैं, लेकिन 22 गो ही रहते हैं। तो कहाँ 55 और कहाँ 22 22, हाँ, सुरक्षा कर्मी घट गया। हम्म, लेकिन एक सुविधा इसको रहता है कि इसमें एस्कॉर्ट भी रहता है, लेकिन वह अमला नहीं रहेगा। बहुत कम हो गया। हाँ, जो पहले था विजय हम्म, कुमार सिन्हा के साथ, हम्म, तो अब इनका रुतबा धीरे धीरे घट रहा है। काहे घट रहा है? क्यों घट रहा है नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि इसका तर्क यही दिया गया हम्म, कि भाई अब उप मुख्यमंत्री नहीं है, हम्म, अब वह मंत्री बनेंगे, हम्म, मंत्री बनेंगे तो जेड प्लस की सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, हम्म। इनको जेड श्रेणी की दे दी गई। लेकिन सर इसके सियासी मायने तो लोग सोच रहे हैं ना कि भाई कार्यकर्ता पहले से ही दो फाड़ में थे। अब तो मान लीजिए कि बीएस सिन्हा के साथ अगर इस तरह का कद उनका घटाया गया है, सुरक्षा घटाया गया है, कद नहीं घटाया गया है, लेकिन लोग तो इसे कद से ही जोड़ के देख रहे हैं। और फिर कार्यकर्ताओं के में जो है बातचीत होगी। देखिए, जो है जिस दिन सम्राट चौधरी की ताजपोशी हुई, हम्म, उस दिन आपने देखा होगा हम्म, ताजपोशी का दृश्य हाँ, भाजपा कार्यालय में, हम्म, है ना, जहाँ चल रहा था। हम्म, इनके नामों की जहाँ घोषणा हुई थी, हम्म, ताजपोशी तो हुई राजभवन, लोक हम्म, भवन में। तो जब इनके नाम का प्रस्ताव आया था, तो प्रस्तावक किसको बनाया गया, विजय सिन्हा विजय को। कुमार सिन्हा को। हम्म, इनसे ही प्रस्ताव करवा दिलवाया। दिया गया सम्राट चौधरी के नाम का। हम्म, हम्म, अब जब शपथ ग्रहण हो गया, उसके बाद सब आपने देखा होगा कि तमाम लोग जो है का बयान किस तरह से आता था। इन्होंने क्या कहा, केंद्र के नेतृत्व पर अनुशासित सिपाही है, इस हाँ, लिहाज से हमने कमांडर के आदेश पे हमने ये किया। कमांडर के आदेश से हमने जो है इनका नाम प्रस्तावित किया। हम्म, हालांकि बाद में वह गए सम्राट चौधरी के मिलने भी गया, आवास पर बधाई भी दिया, हाँ। और गुलदस्ता दे के, है ना, उनको बधाई भी दी, हम्म, सम्मान अपना हम्म, संबंध कर लिया। हम्म, लेकिन नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी। हम्म, और इतना ही नहीं, हम्म, उनके उनकी जाति के समाज में, मतलब हम्म, जिस जाति से वो आते हैं, हम्म, हम्म, उस समाज में जो है हम्म, कहीं न कहीं असंतोष दिखाई पड़ रहा। हम्म, तो एक तो पहले से ही था, हम्म, कहता है ना कि एक तो पहले ही से था, दूसरे हो गया सिर सिर मुड़ाते ही ओले परे वाली हालत हो गई। इसलिए जो है हम्म, लोग अब इसको दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। हम्म, लेकिन इससे न विजय कुमार सिन्हा का कद छोटा हुआ है, हम्म, और ना ही उनके प्रतिष्ठा पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि अभी मंत्रिपरिषद का गठन होना बाकी है हाँ, ना। मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा। हम्म। मंत्रिपरिषद तो बन गया, तीन लोगों का ठीक है, ही है अभी। मेरा इस पे एक और सवाल है सर कि क्या अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद, ठीक है विभाग कौन सा मिलता है नहीं मिलता है वो अलग विषय है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो बीजेपी के कोर लोग हैं, जो संघ में, संगठन में, एबीवीपी में, आरएसएस में जो काम करके फिर आते हैं भाजपा में, और तब उनको एक बड़ा कुछ दिया जाता है, तो क्या वैसे कार्यकर्ताओं में मन जो है अंदरूनी जो है कुछ ना कुछ चल रहा होगा? और क्या अब संगठन के कार्यशैली पर भी सवाल नहीं उठेगा कि संघ से आए हुए लोग और जो बीजेपी के कोर जो है टीम से काम करने वाले लोगों की कद में छटनी हो रही है? देखिए, अब जो है भाजपा, जो भी पार्टी सत्ता में आ जाती है, हम्म, तो उसकी निगाहें जो है हम्म, सत्ता के खेल पर ही टिकी रहती हम्म, है ना। हम्म,
बिहार की सियासत जो है हम्म, पिछले 35 सालों से हम्म, किस धुरी पर घूम रही है? पिछड़ाबाद की धुरी पर, हाँ ये तो है। है ना? हम्म, तो पिछड़ाबाद की धुरी पर जब यह सियासत घूम रही है, हम्म, 15 साल जो है पिछड़ाबाद का नारा देकर हम्म, लालू और राबड़ी का राज हम्म, रहा है, रहा ना? हम्म, उसके बाद नीतीश कुमार भी आए, उसी हम्म, पिछड़ाबाद के दो जो है ना प्रमुख स्तंभ, हम्म, कुर्मी और कोयरी हम्म, कुशवाहा, हम्म, इसको तोड़कर अपने साथ ले आए। उसमें अति पिछड़ा को जोड़े, हम्म, महादलित को जोड़े, और भाजपा को जोड़कर, भाजपा का जो सवर्ण कोटा था उसको जोड़कर हम्म, एक मजबूत विकल्प यहाँ प्रस्तुत किए। लालू प्रसाद को सत्ता से बेदखल कर दिए, हम्म, और यही पिछड़ों की ही धुरी फिर बनी रही। नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति से आते हैं, पिछड़ा ही है, जाति से आते हैं, तो वही धुरी बनी रही। तो इसलिए भाजपा ने जोखिम उठाना मुनासिब नहीं समझा, हम्म, है ना? हम्म, तो ये था पिछड़ावाद की राजनीति को आगे बढ़ाना भाजपा की मजबूरी थी। हम्म, इसलिए सम्राट चौधरी को, हम्म, है ना, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया। हम्म, और दूसरी बात हम्म, कि नीतीश कुमार, हम्म, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हम्म, की भी यही चाहत थी हम्म, कि मेरे लौकुश समाज से ही कोई हम्म, मेरा उत्तराधिकारी बने, हम्म, क्योंकि भाजपा कोटे से बनना था हम्म, मुख्यमंत्री। तो इस लिहाज से भाजपा में हम्म, खास करके लौकुश समाज से हम्म। मजबूत चेहरा कौन था? सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार को भी भाजपा नाराज नहीं कर सकती थी बिहार में, अगर सरकार चलानी है तो। अंतिम सवाल है सर इस पूरे सेक्शन का कि अब क्या लग रहा है आपको कि क्या विजय सिन्हा के मंत्रालय को लेकर बहुत तरह की चर्चाएं चल रही है, क्या मिल पाएगा जो उनका पुराना विभाग था? देखिए, विजय कुमार सिन्हा की नाराजगी दूर करने के लिए जो बात नाराज हैं? नाराज तो हैं, भले वो जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन हम्म, उनका हाव भाव हम्म, इससे लग रहा है कि कहीं न कहीं नाराजगी है। हम्म, और जो उनके सिक्योरिटी में को हम्म, घटाया गया, हम्म, उससे स्वाभाविक तौर पर नाराजगी आएगी। हम्म, यह भी एक मुद्दा है। हम्म, तो अब यह खबर है हम्म, सियासत में जो चर्चा चल रही है हम्म, कि विजय कुमार सिन्हा की नाराजगी और भूमिहार समाज की नाराजगी हम्म, दूर करने के लिए उन्हें कोई बड़ा कद दिया जाए। तो बड़ा कद तो अब सरकार में मिल नहीं सकता है, हम्म, क्योंकि मुख्यमंत्री वो हो गए, हम्म, कौन? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी, हाँ। और उप मुख्यमंत्री भाजपा के मिल नहीं सकता है, कोटा ही वो नहीं है, हाँ। चला गया जदयू में। हम्म, तो अब इन्हें उप जो है बड़ा क्या दिया जाएगा? या तो पार्टी संगठन में आना, हम्म, पार्टी संगठन में इनको कोई बड़ा पद दिया जाए, हाँ, चाहे वह राज्य स्तर पर हो या केंद्र स्तर पर। हाँ, नहीं तो मंत्री परिषद जब विस्तार होगा हम्म, हम्म। तब इनको कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाए। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि जो उनका पुराना विभाग था वो दिया जाए तब ना सर। देखिए, भूमि राजस्व विभाग पर सवाल खड़ा है हम्म, कि इनको दिया जाए हम्म, या विभाग इनका बदला जाए। यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, मंथन चल रहा है ना? अब देखिए, इनको विभाग दे भी सकता है, विभाग में इन्होंने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है हाँ, सर। प्रशंसा भी इनकी हो रही है। बिल्कुल। लेकिन सीओ और राजस्व कर्मचारियों की लंबी खींचती हड़ताल वह उनके लिए राह का रोड़ा बन सकता है। यह भी खबर है, लंबी हड़ताल जो खींच गई है ना, उससे कहीं न कहीं पुनर्विचार की स्थिति भी बन रही है। हालांकि इनके काम से जो है सरकार भी खुश है, और आम जनता भाजपा तो बहुत खुश नेतृत्व है। भी खुश है, आम जनता भी खुश है, बहुत खुश है। सब कुछ है। तो अब देखना है कि इनको, अगर इनको जो है विभाग हो, तब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जिसके अभी मंत्री है, खान एवं भूतत्व भी इन्हीं के पास है, तो वह विभाग अगर इनको दे दिया जाता है तो इनकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी और भूमिहार समाज की भी नाराजगी दूर हो जाएगी। कोशिश यही है, लेकिन अंदर खाने का सूत्र बताता है कि नहीं, अब इनसे जो है इनको नया कोई विभाग दिया जाए जो प्रभावशाली। चलिए तो देखिए क्या कुछ होता है बिहार की सियासत में। लेकिन आम जनता की भावनाएं जो है वो जुड़ी हुई है और जनता के कई पब्लिक रिएक्शन भी हमने आपको दिखाया कि भाई केवल बिहार में नहीं, जब हम लोग बंगाल एक पहुंचे। बात और है,
कि श्रवण कुमार जी को जो सुरक्षा वाई प्लस दी हाँ गई तो एस्कॉर्ट के साथ हाँ तो नाराजगी उनका भी। तो भी नाराज बताए जा रहे थे, हम्म, पूर्वी समाज से आते हैं, हम्म, तो इनकी भी नाराजगी दूर करने के लिए हम्म, इनकी सुरक्षा वाई प्लस की कर दी गई। कर दी गई। चलिए तो लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे और अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है विस्तार से हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।